के बावजूद अगर हिंदुस्तान करता है, इट्स अ ह्यूज सक्सेस एंड माय कॉम्प्लीमेंट्स टू एयरफोर्स। बिल्कुल, आप बता रहे हैं इसे बड़ी कामयाबी है भारतीय सेना के लिए, एयर स्ट्राइक की है पुलवामा हमले के बाद। पीके सहगल जी, आपका हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पीओके में बने जैश के ठिकानों पर हवाई हमले की कोशिश की है, जिसके लिए भारतीय लड़ाकू विमान पाकिस्तान के बालाकोट तक पहुंच गए। सूत्रों ने बालाकोट में बड़े धमाके सुनाई देने का दावा भी किया है और ये बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है, क्योंकि पुलवामा हमले के बाद ऐसे माकूल जवाब देने की कोशिश भारतीय सेना की तरफ से थी और ये एक बड़ा ऑपरेशन है जिसे एयर स्ट्राइक कहा जा रहा है। इसमें जैश-ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को भी तबाह किया गया है। कितना डैमेज हुआ है दुश्मन को, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा, औपचारिक बयान आएगा। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, ये एयरफोर्स के लड़ाकू विमान है जो बालाकोट तक पहुंच गए और वहां पर हमला किया है। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ, हम ये लड़ाकू विमान भी देख पा रहे हैं और मिराज विमानों से जैश-ए मोहम्मद के ठिकानों पर हमला किया गया है, क्योंकि पहले इन ठिकानों को तबाह करना बेहद जरूरी था। यहीं से आतंकी गतिविधियां चलती है और घुसपैठ की कोशिश होती है। बिल्कुल, यही जो सीमावर्ती इलाके हैं, सीमावर्ती जिले हैं पाक अधिकृत कश्मीर में, उन्हीं इलाकों से घुसपैठ भी होती है। वहीं आईएसआई और पाकिस्तान की सेना उनको ट्रेनिंग भी देती है, ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्हें लॉन्च पैड, उन स्थानों को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जब मौसम खराब हो या सीमा से अंदर घुसपैठ करनी हो तो इन आतंकियों को भारत की सीमा में भेजा जा सके, ताकि वो यहाँ पर आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सके। और इन्हीं को सर्जिकल स्ट्राइक ने निशाना बनाया था और अब भारतीय वायुसेना ने निशाना बनाया है और सीधा हमला बोला है बालाकोट इलाके में और कई धमाके किए हैं इन आतंकी ठिकानों पर। जाहिर है कि पुलवामा हमले के बाद कई सूत्रों के हवाले से ये खबर आई थी, पाकिस्तान ने कई आतंकी लॉन्च पैड जो वहां पे ट्रेनिंग कैंप थे उनको वापस खींचा है, आतंकियों को वहां से निकाला है और वापस पाकिस्तान की सीमा के अंदर ले गए हैं, ताकि भारत के जवाबी कार्रवाई से वो बचे रह सके। लेकिन भारतीय सेना ने अपना होमवर्क किया होगा, भारतीय सेना ने अपना होमवर्क पूरा करके उन इलाकों को आइडेंटिफाई किया होगा, चिन्हित किया होगा और उसके बाद एयरफोर्स के विमान, जो हमारे लड़ाकू विमान है, अपने उनको लगाया होगा ताकि वो प्रेसिजन स्ट्राइक कर सके और उन ठिकानों को ध्वस्त और नष्ट कर सके। और इसीलिए बालाकोट इलाके में जो लगातार जैश का ट्रेनिंग कैंप रहा है, वहां पे कई ट्रेनिंग कैंप चलते हैं, लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल होता है, इसीलिए बालाकोट की जमीन चुनी गई ताकि वहां के सारे लॉन्च पैड और जो आतंकी ठिकाने उनको नष्ट किया जा सके, ताकि उनका मोरल भी डाउन हो और पाकिस्तानी सेना और आईएसआई का मोरल डाउन हो और आतंकियों का बने रहिए। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून। सर, ये जो बड़ी कार्रवाई की है पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना ने, आप इसे कैसे देखते हैं? ये करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो अब हो रहा है, आप देखिए कि इस दफा तो जैश कैंप अक्रॉस दी LOC हमने ठोका है उनको। अगर वो करेंगे, हम स्ट्राइक फिर करेंगे अक्रॉस दी LOC, क्योंकि उधर से आते हैं और फिर इधर करके भाग जाते हैं। तो भाग जाते हैं तो उनको भागने तो नहीं देना हमने, हम तो स्ट्राइक करेंगे, हमने किया है। और जैश कैंप जो अक्रॉस दी LOC हुई है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात हुई है। और अगर पाकिस्तान समझता नहीं जहाँ ये कैंप्स जो इन्होंने लगाए हुए हैं, तो वो और आप देखना कि जैश कैंप क्या बालाकोट, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, हर एक जगह पे हम मारेंगे। क्यों नहीं मारेंगे? जब तक हम मारेंगे नहीं तब तक हम लेंगे नहीं। बिल्कुल, तो ये पाकिस्तान को संदेश भी दिया गया है कि अगर पाकिस्तान इस तरह के हमले करेगा तो उसको उसी की भाषा में माकूल जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। बल्कि जो उन्होंने किया है उससे ज्यादा भी हम कर सकेंगे, क्योंकि अगर वो बंदे बनते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बनते हैं तो हमें जाना पड़ेगा क्रॉस दी LOC, और ताकि जो भी उधर है वो कैंप्स को डिस्ट्रॉय करने हैं।
बिल्कुल, और जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर बमबारी की है, क्योंकि जो जैश ए मोहम्मद का सरगना है मसूद अजहर, उसको तो पाकिस्तान सौंपेगा नहीं भारत को। ऐसे में ये कार्रवाई बेहद जरूरी हो जाती है। बिल्कुल दुरुस्त, करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैश कैंप जो हम बालाकोट में ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें तो हम ठोकेंगे, क्यों नहीं ठोकेंगे? हमें स्ट्राइक करना पड़ेगा। सारे जो जैश कैंप्स हैं उन सबको अक्रॉस दी LOC हम जाके ठोकेंगे। जी, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था पुलवामा हमले के बाद कि सेना को खुली छूट दी गई है, जगह और स्थान सेना खुद तय करेगी, इसी का नतीजा है। बिल्कुल दुरुस्त। जब तक आर्मी को, जो भी हमारी सेना है, उनको फ्री हैंड होगा, और जब तक नहीं होगा कि एवरी टाइम हमने स्ट्राइक करना है, हम पूछेंगे कि जी हम स्ट्राइक करना है, हम तो करेंगे, क्योंकि हम ऑन द ग्राउंड हैं। मैं भी कश्मीर में था और ये देखा है कि उस टाइम पे भी हमने इनको एयर तो नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन इनको ठोका है हमने। जी, पीएन हुन जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि ये हमने एयर स्ट्राइक की है, इससे पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और ऐसे क्या क्या कदम उठाने की जरूरत है ताकि पाकिस्तान को सबक सिखाया जा सके और कम से कम जो हमले हुए हैं उसको लेकर के संदेश जाए पाकिस्तान को? पाकिस्तान को तो हो जाए तो देश बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। आप देखते जाओ क्या होगा, तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, उनको पता लग जाएगा क्या है, और फिर ये जैश कैंप सब उड़ा के हम रख देंगे। जी, पीएन हुन जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रक्षा विशेषज्ञ जो बता रहे थे कि बड़ी कार्रवाई है, और पुलवामा हमले के बाद भारत ने बड़ी कार्रवाई की है। LOC पर, वहां पर जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर बम गिराए गए हैं, मिराज विमानों का इस्तेमाल किया गया है। जानकारी ये मिल रही है कि जैश के 4 से 5 लॉन्चिंग पैड तबाह किए गए हैं, क्योंकि लॉन्चिंग पैड का इस्तेमाल ही किया गया था। मिराज विमानों ने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है। तड़के 3:30 बजे भारतीय विमानों की एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। पुलवामा हमले के बाद ये भारत की तरफ से बड़ी कार्रवाई है। पाकिस्तान को सबक सिखाने की तरफ ये एक बड़ा कदम है। जैश के आतंकी ठिकानों पर भारत की बमबारी हुई है। पाकिस्तान में आतंकवादियों पर बड़ा हमला किया है भारतीय सेना ने, और POK में भारत की ये एयर स्ट्राइक है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान है, मिराज विमान है, जिन्होंने जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। ये ठिकाने तबाह करने इसलिए भी जरूरी हो गए थे क्योंकि यही वो ठिकाने हैं जहां पर आतंकवादी ट्रेनिंग लेते हैं और पूरी रणनीति बनाई जाती है, उसके बाद घुसपैठ की कोशिश की जाती है। और हमने देखा कि पहले फिदायीन पाकिस्तान से आते थे, लेकिन अब पाकिस्तान की तरफ से जो वहां पर आतंकी गतिविधियां चलती है, आतंकी संगठन है, वो भारत में घुसपैठ करते हैं, कश्मीर के स्थानीय युवाओं को बरगलाते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं और फिर उनको हमलों के लिए उकसाते हैं। तो एक बड़ा प्रहार भारतीय सेना ने किया है, और ऐसे ऑपरेशन की जरूरत भी थी पुलवामा हमले के बाद, क्योंकि देश भर में आक्रोश है, सरकार पर भी काफी दबाव था। और पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी का बयान भी सामने आया था कि अब सेना को खुली छूट दी गई है, सेना ही स्थान और समय तय करेगी। इसी का नतीजा है कि तड़के 3:30 बजे भारतीय सेना ने POK में आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। 1000 किलो बम बरसाए गए हैं। ये अहम हो जाता है। पूरी रणनीति सेना की तरफ से बनाई गई थी और धीरे धीरे जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि 4 से 5 लॉन्चिंग पैड जैश ए मोहम्मद के तबाह हुए हैं, तो यहां पर आतंकवादियों को काफी नुकसान पहुंचा है। ये एयर स्ट्राइक की गई है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जैश के 4 से 5 लॉन्चिंग पैड तबाह किए गए हैं। पुलवामा हमले के बाद भारत की एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। जैश के ठिकानों पर हवाई हमले किए गए हैं। भारतीय लड़ाकू विमान मिराज का इस्तेमाल किया गया है, जो पाकिस्तान के बालाकोट तक पहुंच गए और बालाकोट में आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए गए हैं। बालाकोट में बड़े धमाके सुनाई भी दिए हैं। तो बड़ा प्रहार किया गया है भारतीय सेना की तरफ से POK में। संदीप बोल हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप, जरा इस ऑपरेशन के बारे में पूरी जानकारी बताइए। देखिए, ये ऑपरेशन जो है वो इंडियन एयरफोर्स ने पूरी जानकारी जो है खुद DG ISPR ने अपने ट्वीट में दी, जिसमें कि DG ISPR ने ये बात मानी कि भारतीय वायुसेना के विमान जो है वो POK के अंदर आए थे। बालाकोट सेक्टर जब उनको रेजिस्ट किया गया तो वहां से वो वापस गए, तो कुछ सामान जो है, कुछ पेलोड जो है वो बालाकोट के आसपास गिराया गया था।
तभी से साफ हो गया था कि भारतीय वायुसेना ने किस तरीके का अटैक किया है, क्योंकि पाकिस्तान खुद सामने आके इस तरीके की बात कह रहा है, क्योंकि वो लगातार इस तैयारी में था कि कोई भी अगर एयर स्ट्राइक के लिए आते हैं या ग्राउंड स्ट्राइक के लिए आते हैं तो पूरी तरह से तैयार है। लेकिन जैसे सुबह ट्वीट किया DGISPR ने, उसके बाद चीजें साफ होती चली गई और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में घुसकर जो है एयर स्ट्राइक किया गया है। हालांकि अभी तक जो है आधिकारिक तौर पे भारतीय वायुसेना की तरफ से किसी भी तरीके की कोई इसकी पुष्टि नहीं की गई, लेकिन सूत्र बताते हैं कि एयर स्ट्राइक हुआ है और जैश ए मोहम्मद के जो कैंप है और जो टेररिस्ट लॉन्च पैड है उनको जो है डिस्ट्रॉय किया गया है। एक से ज्यादा टेररिस्ट कैंप हो सकते हैं, लॉन्च पैड हो सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो है जिस तरीके से अगर आधिकारिक पुष्टि की बात करें तो अभी तक फिलहाल आधिकारिक पुष्टि इस हमले की जो है नहीं की है सरकार की तरफ। लेकिन सूत्र बताते हैं कि एक डीप पेनिट्रेटिंग जो है स्ट्राइक हुआ है और जो है उसका नतीजा यही है कि ISPR को इस तरीके का ट्वीट जारी करना पड़ा। हालांकि अभी तक जो है साफ हो चुका है कि जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसी को भी जो है बख्शा नहीं गया था, नहीं जाएगा। जिसने भी इस तरीके की जो हरकत की है, जो भी इस पुलवामा अटैक में शामिल है, उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये उसी का एक रिस्पॉन्स हम लोग कह सकते हैं। बिल्कुल संदीप, और जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 4 से 5 लॉन्चिंग पैड भी तबाह किए गए हैं। ये इसलिए जरूरी हो जाता था क्योंकि लॉन्चिंग पैड के जरिए ही आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं। जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को तबाह किया गया है, तो ऐसे ऑपरेशन की जरूरत भी थी पुलवामा हमले के बाद। बिल्कुल, देखिए पुलवामा हमले के बाद सीधे तौर पर इस चीज का दबाव जरूर बन रहा था कि कार्रवाई करें, क्योंकि पूरा देश जो है पूरी तरीके से सरकार पे दबाव बना रहा था कि लगातार जो है ये घटनाएं घट रही तो कार्रवाई की जाए। इसी को देखते हुए पाकिस्तान ने अपने जितने भी लॉन्च पैड पर जितने भी आतंकी थे उनको वहां से हटाया, यहाँ तक कि जो वहां पे जो उनके बैट कमांडोज की जो टीम थी उनको भी जो है पीछे ले जाके उन्होंने अपने सेफ हेवन में जो है उनको रखा गया था। आतंकी भी वहीं पर ही थे, तो ऐसे में उनको इस बात का डर सता रहा था कि कहीं भारत एक बार फिर से जमीन के रास्ते सर्जिकल स्ट्राइक ना कर दे। तो यही वजह थी कि उनको जो पीछे किया गया, लेकिन उनको इस बात का भी आभास था कि ये जो है इंडियन एयरफोर्स भी जो है सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। वर्ड सर्जिकल स्ट्राइक जो है वो सीधे तौर पर इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशंस के लिए ही इस्तेमाल में लाया जाता है और वो जो है इस वक्त बताया जा रहा है कि कई सारे लॉन्च पैड जो है नेस्ते नाबूद किए गए हैं। हालांकि अभी तक ग्राउंड में कितनी कैजुअलिटी हुई है इसके बारे में कोई पुष्टि जो है सरकार के सूत्र से नहीं हो पा रही है। बिल्कुल, तो संदीप इसे हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कह सकते हैं जो आप जानकारी दे रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये जो अभी सूत्र जो बता रहे हैं जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया है, जाहिर सी बात है कि अगर टेक्निकल टर्म में देखें तो सर्जिकल स्ट्राइक वर्ड जो है वो सीधे तौर पर इंडियन एयरफोर्स के किसी तरीके के ऑपरेशन के लिए ही इस्तेमाल में लाया जाता है। और अब जब ये अटैक हुआ है, हालांकि हम लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि कितनी कैजुअलिटी हो सकती है, कितना एयरक्राफ्ट कितने इस मिशन के लिए गए थे। तो उसके लिए जब तक सरकार की तरफ से आधिकारिक रूप से ये नहीं बताया जाता कि क्या क्या हुआ था, कितना कितना कब कब जो है एयरक्राफ्ट फ्लाई किया था, तो तब तक जो है सूत्र यही बता रहे हैं कि ऑपरेशन हुआ है और जो है वहाँ पे आतंकी कैंप जो है उनको नेस्ते नाबूद किया गया है। बिल्कुल संदीप, आप हमारे साथ बने रहिए। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ नई तस्वीरें आई हैं बालाकोट से, जहां पर लड़ाकू विमान पाकिस्तान के बालाकोट तक पहुंचे थे और ये जो ऑपरेशन है उसके बाद की तस्वीरें हैं। यहाँ पर लॉन्च पैड को तबाह किया गया है, आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया है, तो आतंकवादियों को बड़ा नुकसान पहुंचा है और जानकारी लगातार सामने आ रही है कि मिराज विमानों का इस्तेमाल किया गया। 12 मिराज विमानों के जरिए आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया। वायुसेना ने जैश के आतंकी ठिकानों पर बम गिराए हैं और 1000 किलो के ये बम गिराए गए हैं। तो यहाँ पर बड़ा नुकसान पीओके में पहुंचा है। ये एक और सर्जिकल स्ट्राइक इसे कहा जाएगा। पुलवामा हमले के बाद सरकार पर काफी दबाव था और सेना को खुली छूट दी गई थी। ऐसे में ये एक बड़ी कार्रवाई, पाकिस्तान को उसी की भाषा में माकूल जवाब दिया गया है। संदीप बोल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, जो आतंकवादी ठिकानों पर बम गिराए गए हैं, जैश ए मोहम्मद, जो जैश ए मोहम्मद का सरगना है मसूद अजहर, वो पाकिस्तान में छिपा बैठा है, ये बात सबको मालूम है, लेकिन पाकिस्तान ये बात कभी कबूल नहीं करता है। ऐसे में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर कार्रवाई करना बेहद जरूरी हो गया था। बिल्कुल, देखिए ये तो बहुत जरूरी था क्योंकि जिस तरीके से पुलवामा का अटैक हुआ, उसमें जो 40 जवान शहीद हुए,
उसका कहीं ना कहीं बदला लेना था भारत को। और अब जो खबरें यही आ रही हैं कि तकरीबन 12 मिराज विमान 83,000 जो है जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन में हिस्सा लिया। और बताया भी जा रहा है कि 1,000 किलो के बॉम्ब जो है वो टेररिस्ट कैंप पे जो एलओसी के पास जो है गिराए गए हैं। और जब इतने वेट के बॉम्ब जब गिरते हैं नीचे तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा नुकसान होता है। हालांकि नुकसान कितना हुआ है इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन जो ऑपरेशन किया गया है उसके बारे में सीधे तौर पर जानकारी दी गई है सोर्सेस के मुताबिक। और एक बड़ा नुकसान जो है वहां पे आतंकियों को उठाना पड़ा है। और जाहिर सी बात है कि अब एक बार फिर से जो है भारतीय सेना ने कह सकते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। पहले जमीन के रास्ते अंजाम दिया था और अब जो है हवा के रास्ते जो है बिल्कुल ये अहम जानकारी है कि पहले हमने जमीन से सर्जिकल स्ट्राइक की थी, अब हवा यानी कि वायुसेना जो मिराज विमान है उसके जरिए हमने सर्जिकल स्ट्राइक की है। अगर हम देखें संदीप, पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन लगातार किया है। 2 दर्जन से ज्यादा घटनाएं सीज फायर उल्लंघन की हुई है। ऐसे में पाकिस्तान को संदेश देना बेहद जरूरी था क्योंकि पाकिस्तान तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान तो कभी भी अपनी ना तो हरकतों से बाज आया था ना कभी बाज आने वाला है। लेकिन जिस तरीके से लगातार सीजफायर वायलेशन कर रहा था वो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा था। इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो है ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसने हाफिज सईद की जो संगठन है उसको बैन कर दिया। और मसूद अजहर जिस जगह पे छुपा बैठा है उसको वहां से हटाकर किसी दूसरे लोकेशन पे ले जाया गया। और उस भावलपुर के जो मस्जिद है उसको जो है पुलिस ने अपने काबू में कर लिया। लेकिन ये बात सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके का ऑपरेशन किया गया है या एक्सपेक्टेड था, वहां पे अगर सोशल मीडिया की रिपोर्ट की हम लोग बात करें तो इस पुलवामा हमले के बाद लगातार सोशल मीडिया, पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया एक्टिव था उसमें इस बात की बार बार जो है वो आशंका जताई जा रही थी कि भारत जो है इस बार जो है आसमान के जरिए यानी कि एयर स्ट्राइक के जरिए सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। और ये लगातार जो है चिंता की बात बनी हुई थी क्योंकि वहाँ पाकिस्तान के डीजी ISPR जो है वो कभी भी इस बड़े मसले पर जो है इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे जैसे कि पिछले दिनों उन्होंने किया। तो जाहिर सी बात है कि एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने। लेकिन भारत की तरफ से जो पहले ही कहा गया था कि जिन्होंने पुलवामा अटैक को अंजाम दिया है उनको बख्शा नहीं जाएगा और उसी की कार्रवाई के तौर पर जो है इस बिल्कुल भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया है। संदीप, आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस ऑपरेशन को लेकर के क्या डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? क्या इसको लेकर के